श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषादयोग श्लोक 1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठी मेरी और पांडवों की सेनाओं ने अब क्या आरंभ किया। श्लोक 2 दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। हिंदी अर्थ। दुर्योधन ने पांडवों की व्यवस्थित सेना देख गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणा आचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अर्थ। हे आचार्य, देखें पांडुपुत्रों की यह महान सेना कैसी सुदृढ़ व्यवस्थित है। श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हिंदी अर्थ। यहाँ भीम सम वीर, अर्जुन सम धीर, युयुधान, विराट तथा द्रुपद जैसे महारथी भी मौजूद हैं। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित्कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। हिंदी अर्थ। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीरराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे श्रेष्ठ योद्धा भी उपस्थित हैं। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हिंदी अर्थ। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, सौभद्र व द्रौपदेय ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7 अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। हिंदी अर्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना के ये विशिष्ट सेनानायक हैं, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथा च। हिंदी अर्थ। कौरव पक्ष में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्त जैसे महारथी हैं। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युधि विशेषज्ञाः। हिंदी अर्थ। और भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते, सभी विविध अस्त्र प्रहारों में निपुण। श्लोक 10 अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हिंदी अर्थ। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त, पर भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त एवापि रथस्थाः। हिंदी अर्थ। प्रत्येक रथ पर सैनिक अपने अपने हिस्से अनुरूप व्यवस्थित हैं, भीष्म उन्हें रक्षा करें, आप भी अपने रथ में स्थित रहें। श्लोक 12 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती संयुते स्थितौ माधवः पांडवश्चैव विप्रतिनिधिनात् एव च। हिंदी अर्थ। ततः कृष्ण, माधव और अर्जुन दोनों श्वेतवर्ण रथों पर शत्रु निवारक रूप में स्थित हुए। श्लोक 13 ततो शंखाश्च भैर्यश्च प्रहृष्ट पुष्पकवाजपेयश्च शंखा गोमुखाश्च शुभदाने वाजपेय च शोभदाने च। हिंदी अर्थ। तब शंख, भैर्य, प्रहृष्ट पुष्पक, वाजपेय, गोमुख, शुभदाने एवं शोभदाने ये 6 प्रकार के शंख फूके गए। श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती संयुते स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हिंदी अर्थ। ततः कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य एवं देवदत्त से उद्घोष किया। श्लोक 15 पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय
पौंड्रन दधमौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। हिंदी अर्थ। कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र महाशंख फूका। श्लोक 16। अनंत विजश्च अश्वत्थामा विक्रांत उत्तमौजश्च सौभद्रश्च द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हिंदी अर्थ। अनंत विजय, अश्वत्थामा, उत्तमौज, सौभद्र व द्रौपदेय ये सभी महान महारथी भी हैं। श्लोक 17। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रश्च द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। हिंदी अर्थ। दोहराव। युधामन्यु, उत्तमौज, सौभद्र व द्रौपदेय ये भी सर्वश्रेष्ठ महारथी हैं। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखान दद्मुरा पृथक पृथक। हिंदी अर्थ। द्रुपद, द्रौपदेय, पृथ्वीप्ते तथा सौभद्र महाबाहु प्रत्येक ने पृथक पृथक शंख फूके। श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्य नभश्च भूमिश्च गंभीरम कंपत्स्व अचाल्यन। हिंदी अर्थ। उन घोषों ने कौरवों के हृदय विदीर्ण किए, आकाश भूमि दोनों गूंजकर कांप उठे। श्लोक 20। अर्जुन उवाच पश्यता क्रुद्धोपस्थिताना कुरुपुंगवः स्थितान् स्वसज्जनम कृष्ण चार्जुनोयम सुदुर्मनः। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, क्रोधित खड़े इन कुरुपुंगवों कौरवों को देख मेरा मन व्यथित हो रहा है। श्लोक 21। गांडीवम संयम्य तदा चक्रेर्जुनः प्रणम्य शिरः वाक्यमिदं श्रुपूर्ण में मुखः प्रसीर्यते। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने गांडीव धनुष थामा, प्रणाम किया और कहा, मेरे नेत्र आंसुओं से पूर्ण हो रहे हैं। श्लोक 22। यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी अर्थ। ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को भली भांति देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। हिंदी अर्थ। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्टबुद्धि पुत्र के प्रिय हेतु युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम्। हिंदी अर्थ। संजय ने कहा, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हिंदी अर्थ। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महाराजाओं के सामने रथ को खड़ा कर ऋषिकेश ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव वंश के सभी एकत्र योद्धा। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितन्थः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। हिंदी अर्थ। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और हितैषियों को देखा। श्लोक 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। हिंदी अर्थ। उन समस्त संबंधियों को उपस्थित देखकर कौन्तेय अर्जुन अत्यंत करुणा से अभिभूत हो गया और शोकाकुल होकर बोला। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
इस युद्ध के लिए उपस्थित अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 29। वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते। हिंदी अर्थ: मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हिंदी अर्थ: हे केशव, मैं अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं केवल अनिष्ट के ही लक्षण देख रहा हूँ। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यन सुखानी च। हिंदी अर्थ: हे कृष्ण, युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। श्लोक 32 से 33। किन्नो राज्येन गोविंद के भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हिंदी अर्थ: हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हम इनकी इच्छा करते हैं, वे ही युद्ध भूमि में अपने प्राणों और धन को त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हिंदी अर्थ: यहाँ आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सालिया और अन्य संबंधी भी है। श्लोक 35। एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हिंदी अर्थ: हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार हों। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मानत्वैतानात्तायिना। हिंदी अर्थ: हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, केवल पाप ही हमें लगेगा। श्लोक 37 से 38। तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथाम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हिंदी अर्थ: इसलिए हे माधव, हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। श्लोक 39। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा, कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातक। हिंदी अर्थ: यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल के नाश और मित्रद्रोह के दोष को नहीं देखते। श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। हिंदी अर्थ: कुल के नष्ट होने पर कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर सारा कुल अधर्म में लिप्त हो जाता है। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हिंदी अर्थ: हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोत्क्रियाः। हिंदी अर्थ: वर्ण संकर संतति कुल को और कुल के नाशकों को नरक में ले जाती है और उनके पितर भी पिंड और जल के अर्पण से वंचित होकर गिरते हैं। श्लोक 43। दोषरेतः कुलघ्नाना वर्ण संकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। हिंदी अर्थ:
इन कुलनाश और वर्ण संकर के दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। हिंदी अर्थ। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चितकालीन वास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45। अहोबत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। हिंदी अर्थ। हाय, हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो राज सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों की हत्या करने को उद्धत हैं। श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रा रणम हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हिंदी अर्थ। यदि शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्रपुत्र युद्ध में मुझ निरस्त्र और अप्रतिकार करने वाले को मार दे तो भी वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्यै रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रन् चापन् शोक संविघ्नमानसा। हिंदी अर्थ। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गया और उसने शोकाकुल मन से धनुष बाण को त्याग दिया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का समापन होता है। अध्याय 2 सांख्य योग के साथ जल्द मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।